साथियों राम राम। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि साहब आप तो सेकुलर हो गए हैं, आप तो जो कथावाचक हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप तो हिंदू संतों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अरे आप तो बिल्कुल अब सेकुलरिज्म की राह पे चल रहे हैं। तो मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। अब इस वीडियो में कुछ लोग भक्ति के भाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से दो लड़कियां नाच रही हैं, किस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। अब ये यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा है या किस प्रकार की यात्रा है उसका निर्णय तो आप ही लें, लेकिन इस पूरे फुटेज के बाद आपके दिमाग में क्या धारणा बनती है? भक्ति की धारणा बनती है या आपको लगता है कि भक्ति के नाम पर मजाक किया जा रहा है? अब बस मैं ऐसी ही चीज़ों का जिक्र कर देता हूं तो आप लोग कहते हैं कि मैं सेकुलर हो गया। साथियों, इस समय नैरेटिव ये चल रहा है देश में कि मान लीजिए कोई हिंदू है, अब उससे ये लगता है कि मुझे दूसरे धर्म के आदमी को कैसे भी नीचे दिखाना है या उसकी नेगेटिविटी को दर्शाना है। तो इस स्थिति में जो हिंदू है वो अपनी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी बनाने लग गया है और उसको भी जबरदस्ती सिद्ध करने में लगा हुआ है। भारत में जो सनातन धर्म हुआ करता था, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी एक्सेप्टेंस। मेरा बिलीव ये है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपका बिलीव ये है, आप एक्सेप्ट करिए, किसी और का कुछ और है वो एक्सेप्ट करता है। कोई अगर नास्तिक है तो वो भी हमारे लिए आस्तिक है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म इसलिए नहीं बना कि इसने दूसरों को नीचा दिखाया है, ये इसलिए बना है कि इसने खुद को ऊंचा उठाया है। और जब हम खुद को ऊंचा उठाने जाते हैं तो अपनी कमियों पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी हम काम करते हैं, उसे ठीक भी करते हैं और उसे स्वीकारते भी हैं। हमारी ही व्यवस्था में शास्त्रार्थ हुआ करता था, डिबेट हुआ करती थी कि अच्छा आप बताइए आत्मा क्या है, वो कहता था ये है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये है। अच्छा आप बताइए सत्य क्या है, सत्य ये है, नहीं ये नहीं है, ये है। अगर कोई हार जाता था तो उस हार को स्वीकार करता था। आदि शंकराचार्य ने क्या किया था? शास्त्रार्थ ही तो किया था। हम आज इस चीज से बच क्यों रहे हैं? हम बस ये दिखाने के लिए कि हम देखो सही थे, तुम गलत थे, तो देखो अब हम सब चीजें करेंगे और वाजिब है सब कुछ। ऐसे नहीं होता। हम सही थे, हम सबसे खूबसूरत थे, वो इसलिए नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि हम खुद पे काम कर रहे थे। आज अगर हम अपने ही समाज में, अपनी ही संस्कृति में ऐसे बहरूपियों को नहीं पहचानेंगे जो साधु की आड़ में, संत के भेष में, कथावाचक के भेष में या तो अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है या लोगों को गुमराह कर रहा है या हो सकता है लड़कियों के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा हो, तब तक हम अपने सनातन संस्कृति को शुद्ध कैसे रखेंगे? समय समय पर इस संस्कृति में बदलाव किए गए हैं, इसमें शुद्धिकरण हुआ है, एक से एक बुरी प्रथा को हमने गायब किया है, उसको बिल्कुल हटाया है। अभी भी जाति प्रथा हमारे समाज में आकर के बिल्कुल जड़ों तक बैठ गई है, हमें इसे भी धीरे धीरे निकालना है, लगा हुआ है समाज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करने लग जाएं। आज जिस तरह से कई धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उसमें आपने देखा होगा परिक्रमा के नाम पर कुछ लोग शराब पी करके निकल पड़ते हैं। मैंने खुद देखा है, खुद जो लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं वो बड़े भक्ति भाव से कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस यात्रा के नाम पर, मैं यात्रा को प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं उन कुछ लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं जो उस यात्रा के नाम पर मनोरंजन का साधन बना लेते हैं और पूरे रास्ते में या तो नाचते खेलते जाते हैं, पीते पाते जाते हैं, और कहीं पर अगर इनसे कोई कुछ कह दे या जरा सा कुछ भी हो जाए तो हुड़दंग स्टार्ट हो जाता है, मारपीट स्टार्ट हो जाती है। नाम किसका खराब होता है? सनातन संस्कृति का। फिर जब आप कल को किसी दूसरे धर्म वाले की कोई कमी को निकालोगे ना, तो ये आपकी 4 कमी निकाल के आपके सामने रख देगा कि देखो आपके लोग भी तो ऐसा कर रहे थे। तब आप क्या जवाब दोगे? इस पर विचार करो। मेरे को सेकुलर कहना, किसी और को सेकुलर कहना, आप तब किसी को क्रिटिसाइज करिए जब आपको ये लग रहा हो कि इसकी भावना खराब है। मेरी भावना क्या है ये आप समझ रहे हैं। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि किसी ने कमेंट किया था। बट मैं एक बताना ये चाह रहा हूं कि हम सबको कुरीतियों के बारे में, गलत प्रैक्टिसेस के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी संस्कृति की खूबसूरती को डाउन करती हों, आवाज़ उठाना सीखना होगा। मैं कल क्लास ले रहा था बच्चों की, तब मैंने ऐसे एक दहेज प्रथा के बारे में प्रश्न पूछा। तो एक लड़का जो IAS की तैयारी कर रहा है, क्लास में बैठा है, वो कहता है कि सर मैं तो लूँगा। तो मैंने कहा तुम काहे बात के पढ़े लिखे हो यार? तुम इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर ये धारणा रख रहे हो कि हाँ मैं दहेज लूंगा, तो तुम्हारी एजुकेशन तो जीरो है भैया। अब अगर ऐसे लड़के को मैं कुछ कहूंगा तो जाहिर सी बात है उसे बुरा लगूंगा मैं। लेकिन आपके असली एजुकेटेड होने का मतलब यही है, आपके भारतीय सनातन संस्कृति के एक
युवक के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप समाज में नैतिकता को आगे बढ़ाएं, कुरीतियों को नहीं। आप कहें साहब मैं तो फलानी जाति का हूँ, मैं तो जातिवाद मानूंगा, अरे साहब मैं तो उच्च जाति का हूँ, वो नीची जाति का है, तो आप सनातन कहलाने लायक नहीं है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आप माफ़ कीजिए, एक भारतीय कहलाने लायक नहीं है। कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। हमारे सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में अगर जो जो खराबियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए, उनको ठीक करवाना सीखिए, लोगों को अवेयर करिए, लोगों को इतिहास बताइए कि ये चीज़ ऐसे थी, देखो अब इसे ऐसा कर दिया गया है। आजकल जो भजन बजते हैं, भजन के नाम पर क्या बजता है? डीजे बजता है। उस डीजे को सुनकर के आपको कैसा भाव आता है? राजसिक आता है, तामसिक आता है, सात्विक आता है। भजन का मतलब होता है जिसको सुनने के बाद एकदम आंखें बंद कर लेने का मन करे, भक्ति भाव में डूबने का मन करे, एक शांति का एहसास हो, उसे भजन कहते हैं। डीजे शोर शराबा तो इसलिए बजाया जाता है ताकि आप अपने चारों तरफ इतनी आवाज़ कर लें कि आप अपनी टेंशन्स को भूल जाएं और सिर्फ नाच गाना करके थक के आके सो जाएं। ये काम तो पार्टी वाले करते हैं। लेकिन आज ये डीजे पना इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है भजनों में कि इसे स्वीकार लिया गया है। इस पर कौन बात करेगा? एक सच्चा सनातनी, सच्चा भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाला व्यक्ति कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन आप कभी भी ऐसी यात्राओं में देखिए, ऐसी पद यात्राओं में कुछ लोग, कुछ तत्व 2 4 5 ऐसे निकल आते हैं जो बात बात पर लड़ने बैठ जाते हैं। आप उनके पीछे गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, ट्रैफिक में वो जा रहे हैं, गलती से आप टच हो गए तो आपसे बिल्कुल लड़ने बैठ जाएंगे वो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यात्रा गलत है, मैं फिर बोल रहा हूँ यात्रा परिक्रमा पद्धति गलत नहीं है। इसमें 2 4 5 गलत लोग घुस गए हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को ही गड़बड़ा दे रहे हैं। आप इस चीज़ को पहचानिए और इन लोगों पर नज़र रखिए जो अपना धंधा चला रहे हैं इसकी आड़ में। कई ऐसे बाबा, कई ऐसे कथावाचक पकड़े गए हैं उल्टे सीधे काम करते हुए, जो अभी सजा काट रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। तो वो क्यों पकड़े गए हैं? वो आज तक क्यों जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं? यानी कि पुख्ता सबूत मिला होगा ना। ऐसे लोग कैसे समाज में पनप रहे थे? ऐसे लोगों को कुछ लोग भगवान मान के क्यों चल रहे थे? कुछ लोग इतने अंधे हो गए थे कि इनको एक बार भी पता नहीं चला कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे सोए हुए व्यक्ति को भारतीय संस्कृति वाला नहीं कहते, सनातनी नहीं कहते। ऐसे सोए हुए व्यक्ति को तो जानवर कहते हैं। इस पर विचार करिए। आपके घर में आपको कुछ बातें ऐसी सिखाई जाती होंगी जिसका कोई जवाब ही नहीं होता होगा किसी के पास। जैसे आपसे कहा जाता होगा कि साहब फलाने दिन को बाल मत कटवाइए, रात को नाखून मत काटिए, रात को झाड़ू मत लगाइए। तो सवाल किया करो कि रात को नाखून क्यों ना काटें। भाई एक ज़माना था जब मना करते थे कि रात को नाखून मत काटो, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी। रात को ब्लेड से कोई नाखून काट रहा है तो खाल कटने का डर रहता था, इसलिए मना किया जाता था। रात को झाड़ू लगाने को मना इसलिए किया जाता था, अंधेरा रहता है, पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या चीज़ गिरी है, क्या चीज़ नहीं गिरी है। मान लो किसी के सिक्के गिरे हैं, कुछ गिरा है तो वो झड़ जाएगा, इसलिए मना किया जाता था। लेकिन आज भी अगर आप इस चीज़ को फॉलो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वज फॉलो करते आए थे, आपके पेरेंट्स फॉलो करते आए हैं, तो आप अभी भी सो रहे हैं, जगह नहीं है आप। हमारी संस्कृति जगाने का काम करती है, सुलाने का नहीं। हमेशा अपने आप से पूछें कि आप कब जगे हुए हैं। हर सवाल का जवाब आपके पास हो, यदि आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो। पूछिए कि फलाने दिन को बाल क्यों कटवाएं या फलाने दिन को क्यों ना कटवाएं। हर सवाल का जवाब पूछिए और तब तक पूछते रहिए जब तक आपके मन को शांति न मिल जाए। यही है स्पिरिचुअलिटी, यही है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपके मन को शांत करें। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आपके गम को भुला दें, वो नशा है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।